नमस्कार। एक बहुत ही सहज कहानी, बहुत ही खूबसूरत कहानी जिसका लिखा है लियो टॉल्स्टॉय ने, लेकिन इसका ट्रांसलेशन किया है प्रेमचंद जी ने और इसका शीर्षक है दया में की दया। बात यह है कि किसी समय एक मनुष्य ऐसा पापी था कि अपने 70 वर्ष के जीवन में उसने एक भी अच्छा काम नहीं किया। नित्य पाप करता था, लेकिन मरते समय उसके मन में ग्लानि हुई और रो रो कर कहने लगा, हे भगवान, मुझ पापी का बेड़ा पार कैसे होगा। आप भक्त वत्सल हैं, कृपया और दया के समुद्र हो, क्या मुझ जैसे पापी को क्षमा नहीं करेंगे। इस पश्चाताप का यह फल हुआ कि वह नरक में गया, स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा दिया गया। उसने कुंडी खटखटाई, भीतर से आवाज आई, स्वर्ग के द्वार पर कौन खड़ा है? चित्रगुप्त, इसने क्या क्या कर्म किए हैं? चित्रगुप्त कहने लगे, महाराज, ये बड़ा पापी है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत इसने एक भी शुभ कर्म नहीं किया। भीतर से आवाज आई, जाओ, पापियों को स्वर्ग में आने की आज्ञा नहीं हो सकती। मनुष्य ने कहा, महाशय, आप कौन हैं? भीतर से आवाज आई, योगेश्वर। मनुष्य ने फिर कहा, योगेश्वर, मुझ पर दया कीजिए और जीव की अज्ञानता पर विचार कीजिए। आप ही अपने मन में सोचिए कि किस कठिनाइयों से आपने मोक्ष पद प्राप्त किया है। माया मोह से रहित होकर मन को शुद्ध करना क्या कुछ खेल है? निसंदेह मैं पापी हूँ, परंतु परमात्मा दयालु है, मुझे क्षमा करेंगे। भीतर की आवाज बंद हो गई। मनुष्य ने फिर कुंडी खटखटाई। भीतर से आवाज आई, जाओ, तुम्हारे सरीखे पापियों के लिए स्वर्ग में जगह नहीं है। मनुष्य ने फिर कहा, महाराज, आप कौन हैं? भीतर से आवाज आई, बुद्ध। मनुष्य कहता है, महाराज, केवल दया के कारण आप अवतार कहलाए। राजपाट, धन दौलत सब पर लात मारकर प्राणी मात्र का दुख निवारण करने के हेतु आपने वैराग्य धारण किया। आपके प्रेममय उपदेश ने संसार को दयामय बना दिया। मैंने माना कि मैं पापी हूँ, परंतु अंत समय प्रेम का उत्पन्न होना निष्फल नहीं हो सकता। महात्मा बुद्ध मौन हो गए। पापी ने फिर द्वार हिलाया। भीतर से आवाज आई, कौन है? चित्रगुप्त ने कहा, स्वामी, यह बड़ा दुष्ट है। भीतर से पुनः आवाज आई, जाओ, भीतर आने की आज्ञा नहीं। पापी ने कहा, महाराज, आपका नाम? भीतर से आवाज आई, कृष्ण। पापी ने हंसकर कहा, आहा, अब मेरे भीतर चले जाने में कोई संदेह नहीं। आप स्वयं प्रेम की मूर्ति हैं। प्रेम वश होकर आप क्या नाच नाचते हैं? अपनी कीर्ति को विचारिए। आप तो सदैव प्रेम के वशीभूत रहते हैं। आप ही का तो उपदेश है, हरि को जो भजे सो हरि का होए। अब मुझे कोई चिंता नहीं। स्वर्ग का द्वार खुल गया और पापी भीतर चला गया। आशा है कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को रोचक बनाने में मेरी मदद की है श्री मनोज जी ने और मैं कमलजीत यादव। धन्यवाद।